हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम दिन, मास और समय को इंग्लिश में किस तरह से उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है और लिखा जाता है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इंग्लिश जो दिन होता है, हिंदी में हम कभी भी दिन को क्या कहते हैं, हिंदी में दिन कहते हैं। जो दिन रहते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाए, दिन को डेज कहा जाता है। और जो महीने रहते हैं फ्रेंड या मास रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में मंथ्स कहा जाता है। और समय को इंग्लिश में टाइम कहा जाता है फ्रेंड। ये तो आपको सभी को पता ही होगा। पर फ्रेंड, अब हमारे डेली रूटीन के जो हम उच्चारण करते हैं या वार्तालाप करते हैं, उसमें भी कुछ हमारे कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, और कुछ हम सही भी करते हैं और कुछ हम उच्चारण गलत भी करते हैं। ये सारी बातों को आज के लेक्चर सीरीज में हम कवर करने वाले, समझ के लेने आ रहे थे। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले मैं ये जो आज की हमारी लेक्चर सीरीज है, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको आपसे सामने मैं रीड करता हूँ। हम भारतीय हिंदी में वार्तालाप करते समय सप्ताह के 7 दिन और वर्ष के 12 महीने नाम प्रया अंग्रेजी में ही बोलते हैं। बिल्कुल फ्रेंड, हम भारतीय लोग या इंडियन पीपल, हम जो सप्ताह के यानी कि हफ्ते के जो तकरीबन जो वार है, उसका हम ज़्यादातर के इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, इंग्लिश में नाम लेते हैं। और बहुत से महीने भी जो है, ज़्यादातर के जो महीने हैं, हमें कि नहीं अंग्रेजी में ही अनुवाद करते या बोलते हैं। समय से संबंधित मिनट और सेकंड आदि तो कुछ हिंदी में पर्याय तक नहीं है। बिल्कुल फ्रेंड, देखिए जाए तो समय का जो सेकंड हम कहते हैं या मिनट कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, या हमारे इसमें ऑप्शन है क्या, पर्यायवाची शब्द है क्या, नहीं है फ्रेंड। परंतु हम इनका उच्चारण प्रायः गलत ही करते हैं। पर देखा जाए ना फ्रेंड, हम हिंदी में जब इनका उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल गलत ही करते हैं। ठीक है, हिंदी में वार्तालाप करते समय यह त्रुटि उच्चारण कुछ चल भी जाती है। मतलब कि हम जब हिंदी में उच्चारण कर रहे इन वर्ड्स का, जैसे कि मिनट का, समय का, सेकंड का, टाइम का या वार का, हम जब इंग्लिश में हिंदी में बोलते समय कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लेकर उसमें बोल रहे, तो ये चल जाएगा फ्रेंड, चल जाता है। पर देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परंतु अंग्रेजी में वार्तालाप करते समय या सुनने वाले की दृष्टि में आप दोषपूर्ण उच्चारण के कारण अर्धशिक्षित ही माने जाएंगे। मतलब कि आपको क्या कहा जाएगा, वहाँ पे आधा अधूरा सीखे वाला व्यक्ति माना जाएगा। अगर से इन केस आप ये जितने भी वर्ड्स, जैसे सप्ताह, समय आदि, जैसे सेकेंड, ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, दिन के जो वर्ड्स है या महीने के जो वर्ड्स है, जो डेली रूटीन में हमारे उच्चारण करते हैं, उनको अगर से इन केस में अंग्रेजी में वार्तालाप करते समय या अंग्रेजी में कम्युनिकेशन करते समय या अंग्रेजी बोलते समय इस तरह के वर्ड्स को अगर से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे आधा अधूरा शिक्षित व्यक्ति माना जाएगा और उनके नज़र में मैं एक दोषपूर्ण उच्चारण करने वाला व्यक्ति बन जाऊँगा। अंततः इन उच्चारों को भली प्रकार से समझ लीजिए और अपनी मातृभाषा में वार्तालाप करते समय भी इनका शुद्ध इंग्लिश में उच्चारण कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का लेक्चर सीरीज इसके लिए बनाया गया है कि हमारे को ये जो हम जितने भी वाक्य बोल रहे हैं, जितने भी वाक्यों को हम उच्चारण कर रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से हमारे को करना आना चाहिए और बोलने आना चाहिए। और हमारे को जितने भी हम वाक्य कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से, गुड क्वालिटी से कर सके, ये हमारे को आज के समझने का है बोल के तो हमने ये लेक्चर को सेट किया है। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं आज के लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूँ फ्रेंड। देखिए पहले फ्रेंड, सबसे पहले दिन, सप्ताह के दिन, यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा फ्रेंड, सप्ताह के दिन, यानी कि डेज ऑफ अ वीक। सप्ताह के दिन यानी कि देखिए फ्रेंड, अब ये सप्ताह के दिन को ही क्या कहा जा रहा है, डेज ऑफ वीक कहा जा रहा है। ये सबसे पहले ध्यान रखिए फ्रेंड। अब यहाँ पे सप्ताह यानी कि हफ्ते का पूरा दिन, यानी कि हफ्ते के 7 दिन जहाँ से शुरू हो रहे वहाँ पे खत्म, तो उसको क्या कहा जाता, सप्ताह कहा जाता। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता, वीक कहा जाता है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, दिन को क्या कहा जाएगा, एक पूरा दिन 24 घंटे का, उसको क्या कहा जाएगा, डे कहा जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं फ्रेंड। सोमवार को मंडे कहा जा रहा है फ्रेंड। सोमवार को इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है, मंडे कहा जा रहा है फ्रेंड। मंगलवार को ट्यूसडे कहा जा रहा है फ्रेंड। बुधवार को वेंसडे कहा जा रहा है फ्रेंड। बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को थर्सडे कहा जा रहा है फ्रेंड। बृहस्पतिवार या गुरुवार को क्या कहा जा रहा है फ्रेंड, थर्सडे कहा जा रहा है। शुक्रवार को फ्राइडे कहा जा रहा है। शनिवार को सैटरडे कहा जा रहा है। और रविवार को क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, संडे कहा जा रहा है फ्रेंड। ये आप सभी को पता है फ्रेंड, इंग्लिश में इस तरह से अनुवाद हम करते हैं। और जनरली देखिए फ्रेंड, आपको भी पता है, हम ज़्यादातर के जब हमारा हॉलीडे रहता है या हमारा छुट्टी का दिन रहता है, सप्ताह के दिन रविवार को हमारे को छुट्टी रहती है, तो खास करके हम उस टाइम पे हिंदी में भी क्या बोलते हैं, संडे बोल के बोलते हैं, ना कि हम रविवार बोलते क्या, ज़्यादातर के नहीं। इस तरह से उच्चारण किया जाना चाहिए फ्रेंड सप्ताह के दिन। देखिए फ्रेंड, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइंड कराना चाहूँगा। सप्ताह को क्या बोला जाता है, हफ्ते के पूरे दिन को क्या कहा जा रहा है फ्रेंड, वीक कहा जा रहा है। दिन को क्या बोला जा रहा है, डे कहा जा रहा है। सोमवार को मंडे कहा जा रहा है। मंगलवार को ट्यूसडे कहा जा रहा है। बुधवार को वेंसडे कहा जा रहा है।
गुरुवार को या बृहस्पतिवार को थर्सडे कहा जा रहा है, शुक्रवार को फ्राइडे कहा जा रहा है, शनिवार को सैटरडे कहा जा रहा है और रविवार को संडे कहा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब हमारे आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। अब देखिए फ्रेंड, वर्ष के अंग्रेजी मास मतलब कि अंग्रेजी दिन, मंथ इन ईयर, अंग्रेजी साल। ठीक है, वर्ष या साल एक पूरा साल यानी कि 12 महीने का टर्म पीरियड। 12 महीने का टर्म पीरियड को क्या कहा जाता है? 12 महीने के टर्म पीरियड को क्या कहा जाता है? ईयर कहा जाता है। मास या महीने को क्या कहा जाता है? मंथ कहा जाता है फ्रेंड। जनवरी को जनवरी कहा जाता है, फरवरी को फरवरी कहा जाता है फ्रेंड, मार्च को मार्च कहा जाता है फ्रेंड। इस तरह से उच्चारण किया जाता है, इस तरह से उच्चारण किया जाता है फ्रेंड इनका। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। अभी देर ना करते हुए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ और बाकी के इसकी जो डिटेल है अभी आपको सामने बोलूँगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए अब देखिए अप्रैल को हम क्या बोलेंगे? अप्रैल ही बोलेंगे। मई को मई बोला जाता है, जून को जून कहा जाता है, जुलाई को जुलाई कहा जाता है, अगस्त को अगस्त कहा जाता है फ्रेंड, सितंबर को सितंबर कहा जाता है, अक्टूबर को अक्टूबर कहा जाता है, नवंबर को नवंबर कहा जाता है फ्रेंड और दिसंबर को दिसंबर कहा जाता है। इस तरह से इंग्लिश में हम उच्चारण करते हैं। तकरीबन देखिए फ्रेंड, आपने नोटिस किया होगा हमने जितने भी अभी तक के शब्द उच्चारण किए हैं, जितने भी अभी तक के वाक्य हमने बोले हैं, सभी जो महीने के जो वाक्य थे वो लगभग इंग्रेजी से मिलते जुलते हैं। मतलब कि अंग्रेजी के वाक्य हम इसको थोड़ा हिंदी में क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के या थोड़ा गलत तरीके से बोले। जैसे कि दिसंबर को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में दिसंबर बोला जाता है फ्रेंड। इस तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। और देखिए फ्रेंड, अगस्त हम बोलते हैं तो यहाँ पे अगस्त बोल के बोला जाता है इंग्लिश में। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। ये आपको पता होगा। कुछ हम गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम, और ये देखा जाए तो जितनी भी मंथ अभी तक के मैंने आपको बताया हुआ फ्रेंड, ये जो टोटल 12 मंथ मैंने बताया वाला हूँ, साल के जो मैंने आपको महीने बताया वाला हूँ, ये सभी महीने साल के 12 महीने जो है तो अंग्रेजी कैलेंडर से दिए गए वाले। हमारे हिंदी कैलेंडर के जो वर्ष है या साल है कुछ और है। हम ज़्यादातर के उनका उच्चारण नहीं करते फ्रेंड। हम ज़्यादातर के हमारे डेली रूटीन लाइफ में जो उच्चारण करते हैं, हम अंग्रेजी कैलेंडर के दिए वाले महीनों का ही उच्चारण करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिन के भाग, एक जो हमारा पूरा दिन होता है उसका किस तरह से भाग किया जाता है या पार्ट ऑफ डे किस तरह से किया जाता है या उसका विभागनी किस तरह से की जाती है या विभाजित उसको किस तरह से किया जाता है, या अभी समझ के लेंगे आप। डॉन यानी कि देखिए फ्रेंड, डॉन यानी कि क्या कहा जाता है? सूर्योदय से पहले, जब कभी भी सूर्य निकलने का पहले का जो समय रहेगा सुबह सुबह का, उसको क्या कहा जा रहा है फ्रेंड? डॉन बोल के बोला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए मॉर्निंग, ये शब्द जो मॉर्निंग शब्द है फ्रेंड, मॉर्निंग, इसको ही क्या कहा जाता है? सुबह कहा जाता है। नून, देखिए फ्रेंड, अब दूसरा शब्द क्या है? नून। ये नून को क्या बोला जाता है? दोपहर बोल के बोला जाता है फ्रेंड। इस तरह से अंग्रेजी अनुवाद हम करते हैं। उसके बाद में देखिए आफ्टरनून, आफ्टरनून को क्या बोला जाता है? दोपहर बोला जाता है। मिड डे यानी कि मध्याह्न बोला जाता है फ्रेंड, जिसमें बीच का समय। इवनिंग यानी कि सायंकाल का समय कहा जाता है फ्रेंड। डस्क यानी कि सूर्यास्त को डस्क कहा जाता है फ्रेंड, जो कि सूर्य डूबने का टाइम रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? डस्क बोल के बोला जाता है। नाइट यानी कि रात्रि या रात का समय बोला जाता है। और दिन यानी पूरा दिन को दिन कहा जाता है। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड, समय सूचक शब्द, वर्ड रिगार्डिंग पीरियोडिक टाइम ऑफ। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए डेट को, यानी कि डेट को हम क्या बोलेंगे? दिनांक या तारीख बोलेंगे फ्रेंड। वीक को क्या बोलेंगे? सप्ताह बोलेंगे फ्रेंड। फोर्टनाइट को पंद्रहवाड़ा या आधा महीना या 15 दिन कहेंगे फ्रेंड हम। फोर्टनाइट को क्या बोलेंगे फ्रेंड? पंद्रहवाड़ा या आधा महीना कहेंगे फ्रेंड। इसके बाद में देखिए फ्रेंड, ईयर को पूरा साल या वर्ष कहा जाता है फ्रेंड। ईयरली यानी कि वार्षिक या प्रतिवर्ष या हर साल कहा जाता है। एनुअल यानी कि वार्षिक या वार्षिक कहा जाता है फ्रेंड उसको। एनुअल यानी कि क्या कहा जाता है? वार्षिक कहा जाता है फ्रेंड। देखिए इस तरह से वार्षिक कहा जाता है उसको। ठीक है फ्रेंड, डिकेड यानी कि 10 साल का जो समय होता है या 10 साल का जो समय पूरा बीत जाता है उसको क्या बोला जाता है? डिकेड बोल के बोला जाता है। अब सेंचुरी फ्रेंड, सेंचुरी यानी कि शताब्दी, यानी कि 100 साल का जो पूरा समय होता है उसको क्या बोला जाता है? सेंचुरी कहा जाता है फ्रेंड। और डेली यानी कि दैनिक या हर समय या दिन, रोज का रोज, इसको दैनिक कहा जाता है फ्रेंड। इसके बाद में देखिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहा हूं अभी 1 सेकेंड। अब देखिए ये फोर्टनाइटली यानी कि पक्षिका, यानी कि 15 दिन में की जो 15वें दिन, महीने के 15वें दिन की जो रात आएंगी तो उसको क्या कहा जाएगा? फोर्टनाइटली कहा जाएगा या पक्षिका कहा जाएगा। मंथली यानी कि मासिक या हर महीने का कहा जाएगा। क्वार्टरली यानी कि त्रिमासिक, यानी 3 महीने का जो पीरियड रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? क्वार्टरली बोला जाता है। हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक कहा जाता है, जिसको 6 महीने का टाइम जो होता है तो उसको क्या बोला जाता है? हाफ ईयरली कहा जाता है। इस तरह से हम एक इन्हीं दिनों का उच्चारण या महीनों का उच्चारण हम करते हैं फ्रेंड। अब देर ना करते हुए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम देखेंगे कि जो बच्चे वाले वर्ड से उसको किस तरह से उच्चारण किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड, आवर को क्या बोला जाता है? घंटा बोल के बोला जाता है फ्रेंड। हाफ आवर को क्या बोला जाता है? आधा घंटा बोल के बोला जाता है। क्वार्टर एंड
हाफ आवर को, क्वार्टर एंड हाफ आवर को क्या बोला जाएगा, चौथाई घंटा यानी कि 15 मिनट कहा जाता है। मिनट्स को मिनट ही कहा जाता है फ्रेंड, और इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड, मिनट्स कहा जाता है फ्रेंड, और हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मिनट्स कहते हैं। और सेकंड को सेकंड ही कहा जाता है जनरली हिंदी में फ्रेंड, उसका कोई पर्यायवाचक शब्द नहीं है। और ओ क्लॉक यानी कि जब पूरा 1 घंटा होता है घड़ी का समय, उसको 1 घंटा कहा जाता है या ओ क्लॉक कहा जाता है या घड़ी का समय कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिए फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, आज, कल, आज और कल यानी कि वर्ड रिगार्डिंग टू डेज। अब जब कभी भी हम बात करते तो टुडे यानी कि आज, जो काम हम आज ही के दिन करना है तो उसको क्या कहेंगे, टुडे कहेंगे, या टुडे यानी कि आज का दिन। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। टुमारो यानी कि आने वाला कल। डे आफ्टर टुमारो यानी कि आने वाला परसों, यानी कि परसों कहा जाएगा। और डे बिफोर यस्टरडे मतलब कि गुजरा हुआ परसों। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। मौसम और ऋतुए, वेदर एंड सीजन। अब देखिए फ्रेंड, सीजन यानी कि ऋतु को कहा जाता है प्रॉपर जो सीजन रहता है, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, फिर बाद में रेनी सीजन, इस तरह के सीजन रहते हैं, यानी कि प्रॉपर मंथ या सीजन उसी तरह से चलता है। वेदर यानी कि मौसम को कहा जाता है फ्रेंड। ऑटम यानी कि पतझड़ को कहा जाता है फ्रेंड। समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु या गर्मी को समर कहा जाता है फ्रेंड। स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु को कहा जाता है फ्रेंड। विंटर यानी कि शीत ऋतु को कहा जाता है। और रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु को रेनी सीजन कहा जाता है फ्रेंड। इस तरह से हम जनरली उच्चारण करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हम। डॉन सूर्योदय से तुरंत पहले के समय को कहा जाता है। मतलब कि देखिए फ्रेंड, डॉन का उच्चारण या डाउन वर्ड्स का उच्चारण हम कब करेंगे, सूर्योदय के एग्जैक्ट पहले जो हियरिंगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, डाउन वर्ड का उच्चारण करेंगे। डस्क सूर्यास्त के बाद यानी कि, और डस्क वर्ड्स का उच्चारण कब करेंगे, जैसे ही सूरज डूब रहा है वो टाइम पे हम क्या करेंगे, डस्क वर्ड का उच्चारण करेंगे। और रात्रि के आरंभ होने के तुरंत पहले के समय को, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और रात्रि के आरंभ होने के तुरंत समय के पहले को हम उसको उच्चारण करेंगे। मतलब कि देखिए डस्क कब उच्चारण किया जाएगा, एक तो सूर्यास्त पूरा होने के बाद में, और रात्रि आरंभ होने के पहले का जो टाइम पीरियड रहेगा फ्रेंड, उसमें आप डस्क वर्ड्स का उच्चारण या यूज कर सकते हैं। मिड डे अर्थात मध्याह्न का काल। मिड डे यानी कि क्या कहा जा रहा है फ्रेंड, मध्याह्न का काल कहते हैं जब सूर्य सिर के ऊपर होता है, परंतु व्यवहारिक रूप से इन 3 शब्दों के स्थान पर मॉर्निंग, इवनिंग, नून शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहां तक पक्ष या पखवाड़ा यानी कि फोर्टनाइट का प्रश्न है, हिंदी मास में तो देखिए फ्रेंड शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, जिसमें हमारे अमावस्या और पूर्णिमा डिसाइड होते हैं, परंतु अंग्रेजी में ऐसा कोई विभाजन नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार वार्षिक के लिए ईयरली और एनुअली ये 2 शब्द है, परंतु एनुअली का प्रयोग अंग्रेजी में अच्छी जानकारी के प्रति माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आप याद रखिए, तीनों टाइम की बात है फ्रेंड। उसके बाद में इंग्लिश कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन है। जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर नामक 7 महीने 31 के होते हैं। 4 महीने अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये दिन 30 दिन के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, वर्ष का दूसरा महीना फरवरी 28 दिन का होता है, परंतु लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, और वो वर्ष कितने 366 दिन का होता है। यह तो आप जानते ही है कि जिस सन की संख्या 4 में विभाजित होती है वह लीप वर्ष या लीप ईयर कहा जाता है। मतलब कि जो नंबर या जो फिगर है वो 4 से डिवाइड होता है, तो उससे या 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स के को ही क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल 4, 8, 12, 16, 20 और 24, ये जो नंबर्स है फ्रेंड 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। और ये जब कभी भी नंबर एनुअल कैलेंडर में आएंगे या 4 के टेबल के जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे इस तरह के जब नंबर आएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, लीप ईयर कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते देर ना करते हुए हम देखिए फ्रेंड, अभी तक हमने जितना भी जो सेंटेंस, टाइम के बारे में, डेज के बारे में, मंथ के बारे में अभी तक जितना भी पढ़ा, उससे रिलेटेड अभी एक जो बेसिक प्रैक्टिस हम करके लेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए समय और मौसम से संबंधित कुछ वाक्य, समय से रिलेटेड रहने, अभी जो मैं वाक्य आपको बताऊंगा फ्रेंड वो समय से भी रिलेटेड रहने वाले, मौसम से भी रिलेटेड रहने वाले वाक्य है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे किस तरह से इसको कहा जा रहा है। देखिए फ्रेंड, रविवार छुट्टी का दिन है, मीन्स यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रविवार क्या है, छुट्टी का दिन है। संडेज इज हॉलीडे। ठीक है फ्रेंड, आज शुक्रवार है, टुडेज इज फ्राइडे, इस तरह से कहा जाता है फ्रेंड।
आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और भी वाक्य दिए वाले जिससे आपको अपना डाउट क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से आप वाक्य बोलते जाइए फ्रेंड। वन सेकेंड नाउ फ्रेंड। मंगलवार सोमवार के बाद आता है। ट्यूसडे फॉल्स आफ्टर मंडे। ठीक है, आप इस तरह से ये करोगे, उच्चारण करोगे। जनवरी वर्ष का पहला मास है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। इस तरह से आप इसको बोलोगे। आज आकाश साफ है। इट्स क्लियर टुडे। हवा बड़ी तेज चल रही है। इट इज अ ब्लोइंग हार्ड। इस तरह से इसको उच्चारण करोगे फ्रेंड। वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग। 9 बजे से लगातार वर्षा हो रही है। इट्स हैज बीन अ रेनिंग सिंस 9 o'clock। अब इसकी जगह पे हो सकता है जब से कंटिन्यू वर्षा गिर रही हो, मतलब कि जो समय से या जो टाइम से गिर रही हो, तो वहाँ पे अपना वो समय यहाँ पे उच्चारण करके लगाइए। जैसे एग्जांपल के लिए इट्स हैज बीन रेनी सिंस 12 o'clock। वर्षा लगातार 12 बजे से हो रही है। 12 बजे से लगातार वर्षा हो रही है। इस तरह से भी आप बोल सकते हो। वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश में क्या करें, वो समय लगा के यहाँ पे उच्चारण को करें। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर 10 मिनट ठहर सकते हैं। अब देखिए इसको किस तरह से कहा जाएगा। वी कैन स्टे हेयर फॉर 10 minutes। इस तरह से इसको बोला जाएगा। या आप जितने भी समय वहाँ पे ठहरना चाहो उतने समय आप यहाँ पे बोल सकते हो। अगर से नहीं तो आप वहाँ पे फ्यू वर्ड्स भी लगा सकते हो। हम यहाँ पे कुछ समय रुक सकते हैं। वी कैन स्टे अ फ्यू मिनट्स, ये भी कह सकते हो आप वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, 4:15 बजे है। इट्स अ क्वार्टर पास्ट ऑफ 4। मतलब कि आप 4:15 बजे तो इसको क्या बोला जा रहा, इट्स अ क्वार्टर पास्ट ऑफ 4 बोल के बोला जा रहा। ठीक है, अब 3:15 बजे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट्स अ क्वार्टर पार्ट ऑफ 3। इस तरह से बोलेंगे। और 2:15 बजे बोले तो उसको क्या बोलेंगे हम, इट्स अ क्वार्टर पार्ट ऑफ 2। इस तरह से इसको उच्चारण करेंगे फ्रेंड, याद रखिए। ठीक है, 10 बजने में 10 मिनट है, मतलब कि 10 बजने को 10 मिनट कम है फ्रेंड। इट इज अ 10 to 10। मतलब कि आप देखिए 10 बजने को कितने मिनट कम है, 10 मिनट कम है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे 10 to 10 कहा जा रहा है। अब इसके बाद में अगर से हो सकता है जितने भी आप 9 to 9, 9 बजने को 9 मिनट कम है, तो यहाँ पे हम 9 to 9 कहेंगे या एक्सेट्रा। और जो भी समय जितना भी बचना है, अब 4 to 15 या 20 भी कह सकते हैं हम। 4 बजने को 20 मिनट कम है, तो इस तरह से भी उसका उच्चारण कर सकते हैं। 4 to 50 भी कह सकते हैं हम फ्रेंड। इस तरह से इसका उच्चारण करा जा सकता है फ्रेंड। अब 5:30 बजे है। देखिए फ्रेंड, इट इज अ हाफ पास्ट फ्यू नाउ। इट इज हाफ पास्ट फ्यू नाउ। 5:30 बजे तो क्या बोला, इट इज अ हाफ पास्ट फ्यू नाउ। ठीक है, अब अगर से 3:30 बजे तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ हाफ पास्ट ऑफ 3 नाउ। ठीक है, और 4:30 बजे तो क्या बोलूंगा, इट इज अ हाफ पार्ट 4 नाउ बोल के बोलूंगा मैं। इस तरह से यहाँ पे इसका उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड। और बोला जाएगा आपकी घड़ी में क्या बजा है, मतलब कि कितना टाइम हुआ है, जनरली ये पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे टाइम प्लीज बोल के बोला जाएगा, या फिर व्हाट इज द टाइम प्लीज, व्हाट द टाइम बोल के भी बोला जाएगा फ्रेंड। इस तरह से यूज किया जाएगा। उस लड़के की उम्र 10 वर्ष है। ही इज बॉय ऑफ 10। अब उस लड़के की उम्र 10 वर्ष है। इस तरह से किया जाएगा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही इज अ बॉय ऑफ 10। इस तरह से कहा जाएगा। ही इज, अब कोई लड़की भी तो उसको क्या बोला जाएगा, शी इज गर्ल ऑफ अ 10। इस तरह से भी कहा जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिन है या स्वतंत्र दिवस है। 15th अगस्त इज अवर इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त इज अवर इंडिपेंडेंस डे। इस तरह से कहा जाएगा। शनिवार सप्ताह का आखिरी दिन है। अब इसी को क्या बोला जाएगा, सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड इसको, सैटरडे लास्ट डे ऑफ द वीक। बच्चे रविवार को स्कूल नहीं जाते। चिल्ड्रन डू नॉट गो टू द स्कूल ऑन द सैटरडे। इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड। अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इसकी जगह, नाम और प्लेस भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो फ्रेंड। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एक साल में 52 सप्ताह होते। देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से इसको बोला जाएगा, कहा जाएगा, याद रखिए फ्रेंड। कई कार्यालयों में सप्ताह के 5 दिन होते हैं। इन अ मेनी ऑफिसेस ऑब्जर्व्ड अ 5-day वीक। ठीक है फ्रेंड, रविवार को स्कूल, दफ्तर आदि बंद होते हैं। स्कूल, ऑफिस एक्सेट्रा रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से इसको बोलेंगे आप। 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है, व्हाट इज द डे ऑन द 1st जनवरी 2007। ठीक है, इसको इस तरह से बोलेंगे आप। उस दिन सोमवार है।
इट इज़ अ मंडे, इस तरह से आप बोलेंगे फ्रेंड। फिर इसके बाद में देखिए फ्रेंड, होली का त्यौहार, होली का त्यौहार, होली का त्यौहार मार्च में आता है। द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेन बात बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे महीना और वो जो फेस्टिवल है इससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। हो सकता है हमारे जो भी अलग अलग तरह के फेस्टिवल रहेंगे उसको आप वहाँ पे पुट डाउन करके, और बाद में अब एग्जाम्पल के लिए देखिए दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ दिवाली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कह सकते हैं आप फ्रेंड, क्योंकि जनरली दिवाली का जो फेस्टिवल रहता है ज़्यादातर के 2 अक्टूबर में आता है। इस तरह से आप कह सकते हैं, जो भी मंथ में अपना त्यौहार आ रहा है उस तरह से इसको सेंटेंस में लगा के आप कह सकते हैं। जनवरी वर्ष का प्रथम महीना है, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इस तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड। दिसंबर वर्ष का अंतिम महीना है, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, आप इस तरह से बोल सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब जो ये लास्ट वाक्य है ये पेजेस का, इसके बाद हम लिखेंगे मेरा जन्म मार्च में हुआ था। अब इसको क्या बोलेंगे, आई वॉज अ बर्न इन द ऑफ द मंथ ऑफ द मार्च, इस तरह से आप बोलेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, हमारे लेक्चर के हम आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं फ्रेंड। अब देखेंगे जो आज हमने सीखा उसके जो पॉइंट टू भी रिमेंबर जो वाक्य है उसको हम यहाँ पे अभी एक बार नोट डाउन करेंगे। जैसे कि आपने इन वाक्यों को देखा, और दिनों और महीनों के नाम वाक्यों के बीच में कैपिटल लेटर्स प्रारंभ हुए हैं। अंग्रेजी में दिन और महीने का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लिखा जाता है। याद रखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब कभी भी आप अंग्रेजी में दिनों, महीने और जो समय है उसका जो पहला अक्षर लिखेंगे तभी लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे फ्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, और जब कभी आप राइटिंग स्किल में कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को खास करके ध्यान देंगे, और ये बहुत ही IMP है फ्रेंड। ठीक है, अब देर ना करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो पॉइंट टू भी रिमेंबर जो है पॉइंट्स अपने उसको आज कवर करेंगे और अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। हिंदी में वार्तालाप करते समय हम दिन, महीने और अन्य समय सूचक शब्द प्रायः अंग्रेजी में ही बोलते हैं, परंतु इनका उच्चारण अधिकतर गलत है। इनके इंग्लिश के शुद्ध उच्चारण के वो भली प्रकार समझ लीजिए, जो कुछ देर पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, भी पढ़ने के बाद में इसको हमने करके भी दिया, और एक इन्हें यूज़ भी किस तरह से किया जाना चाहिए, इनका उच्चारण किस तरह से किया जाना चाहिए, ये सारी बातें हमने करके ली। ओ क्लॉक अभिप्राय है ऑफ ओ क्लॉक, अर्थात घड़ी द्वारा बताए जाने वाला समय। मतलब कि ओ क्लॉक हम किसको बोलेंगे फ्रेंड, जो घड़ी के द्वारा या किसी घड़ी के जो समय सूचक हमारा यंत्र रहता है उससे जो हम समय बताते हैं या समय देखते हैं उसको क्या बोला जाएगा, ओ क्लॉक बोला जाएगा। 10 बजे को 10 o'clock कहा जाता है, यानी कि 1 घंटा पूरा होने के बाद में किसी भी पर्टिकुलर समय का 1 घंटा पूरा है तो उसको क्या बोला जाएगा, ओ क्लॉक बोला जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि 10 बजे को 10 o'clock कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में 10 आवर्स कहना गलत है। वैसे समय बतलाते वक्त जो समय हो उसे घंटे मिनट में बोल देते हैं, जैसे 7:59 30, जबकि हिंदी में क्रमशः 7:50 कहा जाता है और 9:30 या 9:30 कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हम कहते हैं। AM तथा PM अंग्रेजी में 2 विशिष्ट संक्षिप्त शब्द है। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, AM और PM ये जो अंग्रेजी में विशिष्ट शब्द है। रात्रि में 12 बजे के बाद दोपहर के 12 बजे तक, रात्रि में 12 बजे के बाद दोपहर के 12 बजे तक का समय जो लगाया जाता है उसको क्या लगाएंगे हम, क्या। देखिए फ्रेंड, मैं एक बार और रिपीट करना चाह रहा हूँ आपके लिए। रात्रि में 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे तक समय के साथ क्या लगाया जाएगा, AM लगाया जाएगा, और दोपहर के 12 बजे के बाद रात्रि के 12 बजे तक का जो समय लगाया जाएगा उसके साथ क्या लगाया जाएगा, PM लगाया जाएगा, और इस तरह से इनको बोला जाएगा। नंबर 4 पॉइंट फ्रेंड, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक महीने में 30 या 31 दिन का होता है। जनरली हम देखते हैं ना फ्रेंड, जो हमारा मंथ रहते हैं या महीना रहता है वो कितना रहता है, जनरली 30 दिन का रहता है या 31 दिन का रहता है। एक्सेप्शन सिर्फ फरवरी महीने को छोड़ दिया जाए तो बाकी के पूरे महीने। हाँ फ्रेंड, अपवाद के तौर पे अगर से हम फरवरी महीने को छोड़ दे तो हमारे जितने भी महीने हैं वो कितने, 30 के या 31 के महीने। जनरली इस तरह से उनका पार्टीशन किया हुआ है फ्रेंड। एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जनरली एक महीने में कितने सप्ताह आते हैं फ्रेंड, ऑन एन एवरेज 4 सप्ताह आते हैं, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। संपूर्ण वर्ष कितने, 365 दिन का होता है, यानी कि 365 डेज का ऑल ईयर होता है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। ये तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया वाला हूँ। परंतु लीप ईयर जो होता है वो कितने दिन का रहता है, 29 दिन का रहता है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर के महीने कितने के रहते हैं, 30 दिन के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और शेष 7 महीने कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से याद रखिए और आगे बढ़ता हूँ मैं अभी। देखिए फ्रेंड, वीक, फोर्टनाइट, मंथ तथा ईयर के आगे LY लगा देने पर संज्ञा शब्द काल सूचक विशेष बन जाता है। जैसे वीक को के साथ LY लगाए तो हमने क्या बन गया, वो वीकली बन गया है फ्रेंड।
वीकली बन गया है। उसके बाद में देखिए फोर्टनाइट के संगत हम फोर्टनाइटली लगा दिए तो वो 15 वाला बन गया। मंथ के संगत मंथली, इस तरह से ईयर के संगत ईयरली, और ये विशेषण के शब्द बन जाते हैं फ्रेंड। और इस पर खास करके जब वाक्य हम उच्चारण करते हैं ना, इनके खास करके जोर दिया जाता है या इनको दर्शाने का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ में जो आज का हमारा लेक्चर था वो मैं कहूँगा कि जो हमारा थर्ड डे का जो लेक्चर है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप शेयर करना ना भूलें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, हमने जो इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको डीप में बताई, आप कमेंट के थ्रू हमें बताएं वो आपको कैसी लगे। और हमारे चैनल को मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ में अपना आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो भी यहाँ पे खत्म हो चुका है फ्रेंड। ठीक है, बाय।